चलिए, अभी सुबह की क्लास में हमने रन सीखा था माइंडसेट कैसे यूज करना 90%, व्हाट वाई हाउ। अब उसके बाद हमने क्या बोला, ये किस्मत एस्ट्रो बेसिक क्लास है। इस क्लास में हम 4 बड़े टॉपिक सीखेंगे। पहला टॉपिक हमने कवर कर दिया, ज्योतिष क्या। दूसरा टॉपिक जन्म कुंडली कैसे बनाए, जन्म कुंडली कैसे देखे, और हाउस थ्योरी के कुछ पॉइंट समझ गए। बाकी आपको पूरी सीट मिलेगी। अब आज हम पढ़ेंगे राशि, और बोनस पॉइंट जो था लोसो ग्रिड। तो लोसो ग्रिड में हमने लोसो ग्रिड कैसे बनाए ये सीखा। आज हम इसका पहला टॉपिक सीखेंगे 492357 816। आज हम 2 टॉपिक सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम तीन टॉपिक, तीसरा भी आज सिखा दूंगा। तो अब आज से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहला टॉपिक सीखते हैं। पहला टॉपिक क्या है, राशि। राशि का हम आज सिर्फ बेस सीखेंगे। क्यों, ये बेसिक क्लास है, हम स्पीड से नहीं चलेंगे। तो राशि होती क्या है, राशि को समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझ लो, राशि घर का मालिक है। जैसे आप जिस घर में रहते हो उसके मालिक कोई एक होगा। हो सकता है घर आपके नाम हो, आपकी वाइफ के नाम हो, आपके पापा का नाम हो, या आपके माताजी का नाम हो, या आपके बच्चों के नाम हो। घर एक के ही नाम होगा, लेकिन उसमें रहते कौन है, सभी। ऐसी ही 12 राशियां हैं जिसमें सारे ग्रह घूमते रहते हैं। मालिक फिक्स है, लेकिन उसके अंदर रहने वालों का कोई फिक्स नहीं। इसी कारण शेयर बाजार, जिंदगी हमेशा बदलती रहती है। अब राशि क्यों बनाई गई, दूसरा टॉपिक हम सीखते हैं। कोई भी चीज की ये लिए दूरी मापी जाती किससे है, किलोमीटर से। सपोज आपको अपने घर से बस स्टैंड देखना है, आप बोलोगे भैया 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है। आपका घर बेस है। अब बस स्टैंड की दूरी अलग होगी, रेलवे स्टेशन की दूरी अलग होगी, कभी भी सेम नहीं हो सकता। क्यों सेम नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही जगह दोनों चीज नहीं हो सकती, उसमें अंतर होगा। भले ही वो अंतर आधा किलोमीटर का ही क्यों ना हो, पर अंतर होगा। बस स्टैंड अलग, रेलवे स्टेशन अलग, अंतर होगा। तो इसी अंतर को हम, दूरी के अंतर को मापते किससे है, किलोमीटर। अब भगवान के लिए पूरी दुनिया को मापना इम्पॉसिबल हो जाता, इसलिए भगवान ने क्या किया कि आप 100 किलोमीटर माप सकते हो, 1000 किलोमीटर माप सकते हो, लेकिन जब 1 अरब को मापना होगा किलोमीटर, मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल। तो उन्होंने क्या किया, मापने का सबसे आसान चीज की। आसान चीज क्या, एक गोला बना दिया और गोले में केंद्र बना दिया, मतलब केंद्र बिंदु। गणित में आपने पढ़ा है। अब इस गोले के अगर 4 भाग करोगे तो 1 भाग 90, 90, 90, 90। अब इन्होंने क्या किया, इस पूरे 360 अंश, एक गोला 360 अंश होता है। अब पूरे दुनिया की दूरी नापी जा सकती है अंश में, डिग्री में। सपोज उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, ये गोला है, यहां से यहां जो डिग्री होगी वो यहां से यहां के बीच भी सेम डिग्री होगी। दूरी कितनी भी हो जाए लेकिन डिग्री सेम होगी, डिग्री। तो गॉड ने क्या किया, डिग्री सिस्टम अप्लाई कर दिया कि इतने डिग्री, और 360 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता, फिर से गोला वहीं से शुरू हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले 12 भागों में बांट दिया गया। 12 भागों में बांट दिया गया, 1, 2, अब ये 12 भाग हो गए। एक यहां से 0 से शुरू हुआ, एक ये पहला भाग हो गया,
ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा भाग हो गया, ये चौथा भाग हो गया, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। चाहे आप इसको एंटी क्लॉकवाइज लो या कुछ भी ले सकते हो, हमने इसको क्लॉकवाइज समझा। अब 360 डिग्री को 12 से डिवाइड करेंगे तो एक डिग्री की, एक राशि कितने की आएगी? 30 डिग्री। 30 डिग्री, तो इसका जो मान होगा वो 30 डिग्री होगा। अर्थात 0 से 30 मेष डिग्री, 30 से 60 वृषभ, 90, 120, 150, 180। 0 डिग्री और 180 डिग्री सेम। अब यहां पे आ जाते हैं 210, 240, 270, 300 और 330, और दोबारा 360 होगा, मतलब 0, वहीं से स्टार्ट। अब इससे समझ में क्या आया कि पूरी ब्रह्मांड को 12 राशियों में बांट दिया गया और 12 राशियों को नाम दे दिया गया। अब 1 नंबर मेष, इसकी सीट आपको मिलेगी 12 राशियों का। अभी आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, सब लोग सिर्फ समझे, इसकी सीट मिलेगी। 2 नंबर मतलब वृषभ राशि, टॉरियस। 3 नंबर मिथुन राशि, जेमिनी। 4 नंबर कर्क राशि, कैंसर। 5 नंबर सिंह राशि, लियो। 6 नंबर कन्या राशि, वर्गो। 7 नंबर तुला राशि, लिब्रा। 8 नंबर वृश्चिक, स्कॉर्पियो। 9 नंबर धनु, सेजिटेरियस। 10 नंबर मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। 11 नंबर कुंभ राशि, एक्वेरियस। 12 नंबर मीन राशि, पिसेस। ये 12 राशियों में बढ़ गया। अभी हमने क्या बोला? सारी जिंदगी 12 राशि, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र के बीच घूमती है। इस बेसिक एस्ट्रो में हम राशि और नक्षत्र ले रहे, ग्रह नहीं ले रहे। बात समझिएगा, ग्रह हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, सेकेंड चैप्टर में, सेकेंड मंथ में। ग्रह सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको सेकेंड बार में रखा है। सेकेंड बार में क्यों रखा है? क्योंकि लोग शुरू में बेसिक में जो नहीं जानते हैं वो धीरे धीरे सीखेंगे, इसलिए सबसे बड़ा टॉपिक हमने अगला महीना रखा। जो लोग नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप राशि को ऐसे समझो। सभी लोगों ने ट्रेन में यात्रा की होगी, ये समझ लो इंजन है। ये इंजन है, ट्रेन का इंजन। अब इंजन के पीछे क्या होंगे? डिब्बे लगे होंगे, डिब्बे लगे होंगे। अब ऐसे ही समझ लो सारे डिब्बे लगे। अब राशि 1 पहले आएगा, कभी भी S1, फिर S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9। जैसे ट्रेन में डिब्बे होते हैं 1 से लेकर 12, समझ लीजिए S12 तक है। तो ये राशि ही सेम टू सेम वैसे। अब S1 के बाद S2 ही आएगा, ऐसा नहीं है कि भैया S1 यहां लगा दिया, S7 यहां लगा दिया, फिर S2 लगाया। एक क्रम से चल रहा है, S1, S2, S3, S4। कभी भी ये क्रम बदलेगा नहीं, मत समझिएगा। 90% क्रम हमेशा ऐसा ही रहेगा, S1 से S12।
अगर गाड़ी उल्टी दिशा में चल रही है तो ये हो जाएगा S12 से S1। दो ही कंडीशन होगी, इंजन की तरफ S1 से S12 होंगे या उल्टे होंगे S12 से S1। 90% केस में जनरली S1 से S12 होता है। मतलब एस्ट्रोलॉजी की भाषा में, मतलब जब ग्रह मार्गी चलता है। अगर ग्रह उल्टा चलता है, जैसे राहु केतु हमेशा उल्टे चलते, तो वो उल्टा चलेंगे। S12 में पहले होंगे, फिर 11, फिर 10, इस क्रम से चलेंगे। तो सबसे पहले आपने समझ लिया 12 ग्रह राशि क्या। अब राशि समझने के बाद इसको ग्रहों के हिसाब से समझोगे राशि, तो आपको उसका नेचर समझ में। तो इसको याद रखने का सबसे सिंपल फार्मूला बता रहा हूं कि राशि का लॉर्ड कौन सा रहता है। 4 नंबर यहां शुरू कीजिएगा। 4 नंबर चंद्रमा, याद रखने के लिए माइंड से। 4 नंबर कौन सी राशि है? कर्क, उसका मालिक चंद्रमा। 5 नंबर आत्मा, सूर्य, सिंह राशि। 5 नंबर जहां भी लिखा हो सिंह राशि। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ जाओ। 6, 7, 8, 9 और 10। दुनिया 10 नंबर ही है याद रखने के लिए। अब 10 के बाद 11, 12। 12 के बाद एक ही आएगा, क्यों? राशियां कितनी है? 1 से 12। 12 के बाद 1, 2, 3। अब 6 नंबर, ये बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, ये मंगल हो गया, ये गुरु हो गया, ये शनि हो गया। इसीलिए अभी हमने क्यों बोला पहली राशि मेष राशि, जहां भी 1 नंबर लिखा आएगा वहां अपने आप आपको दिमाग में आ जाना चाहिए एक राशि, एक का मालिक कौन? मंगल। ये देखिए, एक का मालिक मंगल, ये याद करना होगा। अब आ जाते हैं 2 नंबर वृषभ राशि। वृषभ राशि का मालिक कौन? शुक्र। क्यों? आपकी जिंदगी में क्या होगा या शेयर बाजार में क्या होगा, मालिक रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आपके घर कोई भी रह सकता है, लेकिन मालिकाना हक किसके पास है? जो उसका मालिक, वो चाहेगा अच्छा रहने देगा, वो चाहेगा बुरा। अब आ जाते 3 नंबर मिथुन राशि। मिथुन राशि का मालिक बुध। 4 नंबर कर्क राशि। कर्क राशि का मालिक चंद्रमा। 5 नंबर सिंह राशि, मालिक सूर्य। 6 नंबर कन्या, कन्या का मालिक बुध। 1 से 6 ये हो गया। अब 7 नंबर तुला, मालिक शुक्र। 8 नंबर वृश्चिक, मालिक मंगल। 9 नंबर धनु, मालिक गुरु। 10 नंबर शनि मकर राशि। 11 नंबर कुंभ राशि, मालिक शनि। 12 नंबर मीन राशि, मालिक गुरु। आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी वीडियो देखते हो शेयर बाजार लाइव, तो वो हमेशा बोलता है इस राशि का लॉर्ड यहां बैठा। तो राशि आपको पता है तो लॉर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे, ये फिक्स है, ये जिंदगी में कभी नहीं बदलेंगे। अब आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, राशियों के नाम। अभी याद नहीं हुआ होगा नए लोगों को, वो सीट आप लोगों को मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे सम और विषम राशियां। सम और विषम राशियां। सम और विषम राशियां। सम मतलब, इसको थोड़ा सा समझते हैं।
एक मिनट, अब हम समझते हैं सम विषम। एक बार अभी आपकी स्क्रीन में आएगा। अभी आपने राशियों के नाम सीख लिए, अभी हम राशियों के स्वभाव सीखेंगे। राशियों का स्वभाव क्यों, एटीट्यूड कैसे पता चले, इस उसके बाद हम सम विषम, पुरुष स्त्री राशियां, चर स्थिर द्विस्वभाव राशियां, ये एटीट्यूड में आ जाएगा। शरीर के विभिन्न अंगों पे राशि का अधिपत्य, राशियों के भाग्योदय ग्रह, राशियों से किस रोग की उत्पत्ति, राशियों के प्रमुख द्रव्य, राशियों के तत्व और बाधक राशि और बाधक ग्रह, ये सबके आपको एक पंपलेट मिलेगा जिसपे ये सब लिखा होगा। तो उसके लिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सारे ये नोट्स मिलेंगे। मेन था 12 राशि, अब हम आ जाते हैं राशियों का स्वभाव पे। राशियों का स्वभाव अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, एटीट्यूड थ्योरी। एटीट्यूड थ्योरी, अब आप देखो, चर अचर द्विस्वभाव, चर अचर द्विस्वभाव। चर मतलब मूवेबल, मूवेबल मतलब जो चीज चलती रहती है। सपोज आप अपने घर में हो, बस स्टैंड जाओगे तो भैया चल के जाओगे, गाड़ी से जाओगे, मतलब आपकी गतिमान स्थिति होगी। मूवेबल, मूवेबल, आप जाओगे, ट्रेन पकड़ने जा रहे हो, मतलब आप चल रहे हो, चाहे आप गाड़ी से जाओ पैदल जाओ वो आपकी प्रॉब्लम है, मतलब आप अपना मूवमेंट दे रहे हो। तो मूवेबल मतलब जो चलायमान है, गतिमान है। दूसरा है स्थिर, स्थिर, आप अपने घर में ही बैठे हो, छुट्टी मना रहे हो, घर से हिल ही नहीं रहे हो, बाहर जा ही नहीं रहे हो, ना सब्जी लेने कुछ लेने, मतलब स्थिर हो, आप अपने घर में चिपक के बैठ गए, स्थिर। बात समझेगा, बस आप क्या कर रहे हो, एक रूम से दूसरा रूम, घर बड़ा है, कभी आप किचन में रहोगे, कभी बाथरूम में रहोगे, कभी बेडरूम में रहोगे, स्टेप बदलता रहेगा। आप घर में बैठ के काम करोगे, फ्री नहीं बैठे हो, बात समझेगा। सपोज आप किचन में हो, खाना खा रहे हो, नहाने जा रहे हो, फ्रेश हो रहे हो, मतलब आप अपने में एनर्जी ला रहे हो, लेकिन आप अपने में एनर्जी कैसे ला रहे हो, एक ही जगह रुक कर। तीसरा है द्विस्वभाव, आप दोनों काम करोगे, घर से बाहर भी जाओगे, घर में भी रहोगे, मतलब दोनों स्वभाव। अब राशियों में इसको कैसे समझना, 1 4 7 10 नंबर की जितनी भी राशियां, 1 बोले तो मेष, 4 बोले तो कर्क, 7 नंबर बोले तो तुला, 10 बोले तो मकर, ये मूवेबल है। मूवेबल है, मूवेबल मतलब चलती फिरती रहेगी। 2 5 8 11 वृषभ सिंह वृश्चिक कुंभ, ये स्थिर है, मतलब एक ही घर में बैठी रहेगी, एक ही कुर्सी पे। अब द्विस्वभाव 3 6 9 12 मिथुन कन्या धनु मीन। अब आप लोग क्वेश्चन करोगे सर ये एटीट्यूड थ्योरी मतलब क्या, इसको भी थोड़ा समझते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था, आप अपनी कुंडली बनाना सीखे थे। पिछली क्लास में आपने अपनी कुंडली बनाना सीखा था। अब सपोज मैं अपनी कुंडली बनाया हूं, 4 नंबर 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। अब कुंडली में 2 टाइप की कुंडली स्पेशल होगी, लग्न कुंडली। लग्न कुंडली मतलब जो आपके पहले स्थान पे बैठा है वो आपका लग्न है, बात समझेगा। और जहां आपका चंद्रमा बैठा है वो राशि है। लग्न और राशि में अंतर समझ में आ गया। लग्न जो फर्स्ट हाउस में हो, अब मेरा लग्न क्या हुआ, 4 नंबर कर्क, यहां 4 नंबर मतलब कर्क जो अभी 12 राशियां पढ़ाया था, और चंद्रमा जहां पर होता है वो होती है राशि।
मेरी राशि क्या हो गई? कुंभ। समझ में आ गया सबको लग्न और राशि का फर्क? लग्न मतलब जो फर्स्ट हाउस है, यहां से शुरुआत होती है आपका घर का कुंडली का एंट्री हाउस। यहां कोई भी नंबर हो सकता है, सबके अलग अलग होंगे, हो सकता है दोनों का सेम भी हो सकता है। तो अब आदमी का व्यवहार कैसा होगा ये डिसाइड करता है 50% लग्न और 50% राशि। 50% लग्न और 50% राशि। सब कोई अपनी कुंडली जब बनाना सीख लिए, अगली उत्सुकता आएगी ना, सर मेरे पे सही होता है कि नहीं, मैं आपको मानू क्यों? जब सही होगा तब ना मानूंगा। तो मैं हमेशा क्यों बोलता हूं, पहले मैं हर चीज खुद पे अप्लाई करता हूं 90 दिन। जब वो 70% सही होती है, 100% कोई चीज सही नहीं हो सकती, तो 70% सही होती है, मैं उसे अप्रूव करता हूं, नहीं तो नहीं। जैसे टाइम मैनेजमेंट है, इस महीना मैंने एक भी क्लास नहीं ली, सिर्फ 2 वीडियो डाले। अब क्लास लेंगे हम। अब हमने क्यों बोला, मेरा लग्न है कर्क राशि और मेरी राशि है कुंभ। अब मेरे ऊपर जो इफेक्ट आएगा वो कर्क का आएगा और कुंभ का। अब चलो देखते हैं एटीट्यूड में। अब मेरा कौन सा था, कर्क लग्न। अब ढूंढ लो 4 नंबर कहां लिखा है इस सीट में। 1 4 7 10 कर्क आ गया ना पहली वाली में। तो मेरा स्वभाव कैसा होगा, गतिमान, चलायमान, स्थायी, रुकने वाला नहीं, एक स्थान पर नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। टिक कर बैठना, एक्टिव, जल्दी रफा तफा, खुले दिमाग वाले, आगे बढ़ना, घूमने फिरने के शौकीन, ज्यादा बोलने वाले और बहुत ज्यादा बिना विचार किए तुरंत काम कर देते, जिसके कारण लॉस। और जिद पे टिके रहते, करना तो करना, सर बिजनेसमैन हूं, छोड़ना है छोड़ दो, जिद्दी। बस समझ गए, ये हो गया लग्न के कारण। अब राशि, राशि मेरी क्या है, 11 नंबर। 11 नंबर में क्या लिखा है, स्थिर, फिक्स, स्थिर, टिके हुए। मैं एक ही जगह बैठ के काम ज्यादा करना पसंद करता हूं, मुझे भागदौड़ का काम पसंद नहीं। टिक कर बैठना पसंद, धीमे धीमे गति से काम करना, बहुत जल्दी दूसरों से प्रभावित नहीं होता, हटी जिद्दी हूं, एक बात पे कायम, वचन का पक्का और विचार में परिवर्तन। तो जो सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा वो इफेक्ट आएगा राशि का। राशि 70% रिजल्ट देगी और लग्न देगा 30%। नोट करके रखिएगा, पिछली बार मैंने 50-50 बताया था, लेकिन रियल में राशि 70% इफेक्टिव और लग्न 30%। क्यों? लग्न हर 1 से 1.5 घंटे में बदल जाएगा, लग्न हमेशा बदल जाएगा। तो एटीट्यूड आपका बदल जाएगा, मन बदल जाएगा, आप में कई चीजें आ जाएगी। तो जो इफेक्टिव जिंदगी भर रहेगा, जिंदगी भर, क्योंकि लग्न भी बदलेगा नहीं आपका, जो जन्म लग्न है, और जन्म राशि नहीं बदलेगी। तो 70% आपका इफेक्ट आएगा जहां आपका चंद्रमा, मतलब राशि, और लग्न का 30%। अब हम एक उदाहरण लेंगे, किसी को अपनी कुंडली पता है तो हैंड राइज करेंगे, जिसे भी अपनी कुंडली पता है। चलिए दृश जी को लेते हैं, एक कोई लेते हैं। अब दृश जी अनम्यूट करो। हाँ सर, नमस्ते सर। अब आपकी लग्न कौन सा है? सर कुंभ लगन है। एक मिनट, पहले मैं कुंभ लग्न बना देता हूँ। 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनका कुंभ लग्न हुआ। लग्न कितना इफेक्ट करेगा? 30%। मतलब जो मैंने लग्न के बारे में लिखा है वो 30% इनकी लाइफ में जिंदगी भर रहेगा, जिंदगी भर, चाहे लग्न कुछ भी बदलता रहे।
अब आपकी राशि कौन सी है? सर 12, मीन राशि। 12 नंबर। आपका चंद्रमा 12 नंबर पे है। राशि मतलब जहां चंद्रमा हो, तो राशि का इफेक्ट आएगा 12 नंबर, मतलब 70%। 70%। अब हम इसको, इनके व्यवहार के बारे में जानना है, जो एकदम 70% है। पहले हम ये समझेंगे। तो राशि क्या है इनकी? 12। 12 बोले तो द्विस्वभाव। तो इनमें गुण कैसे होंगे? जो सीट नंबर इसमें तीसरे में लिखा, द्विस्वभाव, चर और अचर दोनों के गुण। मतलब इनमें दोनों टाइप के गुण आएंगे। ये वक्त के साथ तेज भी चल जाते हैं और कई बार घर में बैठे रहते हैं। मतलब सपोज ये मान लो छुट्टी के दिन घर से बाहर जाना नहीं, और बाकी दिन इतना वर्क करना, सोचना नहीं। मतलब दोनों टाइप के गुण है। फ्लेक्सिबल जिसे बोलते हैं, वक्त के साथ खुद को बदलने वाले। अब दोनों टाइप के होते हैं तो ये कंफ्यूज भी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास दोनों टाइप के दिमाग है, करूं या ना करूं। तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि करूं कि नहीं करूं। तो दो विचारधारा में जब होते हैं तो वो कंफ्यूज होते हैं, और हमेशा दिमाग में चलता है अगर ऐसा कर लिया होता तो। क्यों? दिमाग में दोनों विचारधारा है। इसके कारण क्या, अगर उल्टा हो जाता है, अगर ऐसा कर लिया होता तो। अब डिसीजन मजबूत नहीं ले पाते। जो भी 3, 6, 9, 12 वाले हैं वो डिसीजन मजबूत नहीं ले पाते। क्यों नहीं मजबूत ले पाते? क्योंकि इनको चित और पट दोनों आती है। जिस इंसान को दोनों चीज आती है ना, एक चुनना मुश्किल, जिसके कारण कंफ्यूजन रहेगा, ये चुनूं कि वो चुनूं। क्योंकि आप उसके प्लस भी जानते हो, उसके भी प्लस जानते हो, दोनों को चुनने में कंफ्यूजन। पर दूसरे क्या सोचते हैं इसे लेकर निगेटिव सोच सामने जाहिर नहीं होने देंगे, लेकिन वो हमेशा यही सोचेंगे सामने वाला क्या सोचता है। अपने बारे में नहीं सोचेंगे कि मैं क्या करूं, वो अक्सर दूसरों के बारे में सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे। जितने भी द्विस्वभाव वाले लोग होते हैं वो ड्यूल माइंडेड होते हैं। ड्यूल माइंडेड मतलब वो अपनी बात ऐसे बोलते हैं, उसके दो मतलब होते हैं। अब दो मतलब वाले शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, टीवी में बहुत चलते हैं। तू तो माल लग रही है, एक बता दिया। माल अच्छा वर्ड भी है, बुरा भी वर्ड है। वो किस एंगल से बोलते हैं उस पर निर्भर है। समझ में आ गई बात? तो द्विअर्थी शब्द, कपिल शर्मा शो में तो द्विअर्थी शब्द ज्यादा यूज होते हैं, बस समझिएगा। 3, 6, 9, 12। अब यहां पर जो भी दो स्वभाव वाले होते हैं वो आधे मन से काम करते हैं। क्यों? कुछ समय बहुत अच्छा करते, क्योंकि ये चलायमान भी है और स्थिर भी है। चलायमान भी है और स्थिर भी है। तो आधे मन से क्यों करते? कोई काम शुरू तो कर देते, बाद में वो काम करना भूल जाते। अब अच्छा क्यों है? अभी तक मैंने निगेटिव बताया। अच्छा इसलिए कि ये बुध और गुरु का है। क्यों? 3 नंबर और 6 नंबर मालिक बुध, 9 और 12 गुरु। मतलब इनमें ज्ञान कूट कूट के भरा होगा। मतलब ज्ञान के मामले में ये सुपरस्टार होंगे। कोई नहीं पकड़ पाएगा कि ये कमजोर है। जैसे कपिल शर्मा कुछ गलत भी बोल देगा तो लोगों को हंसी आ जाती है। मतलब लोग सोचेंगे अरे ये तो मजाक कर रहा है, जबकि वो ऐसे ही बोला है। तो ऐसे पर्सन ज्ञान के धनी होते हैं। वो कुछ भी बोल देंगे, उसमें वजन होगा, क्योंकि उसमें ज्ञान होगा। अब ऐसे लोग क्रिएटिव माइंड के होते हैं, बातों के महारथी होते हैं, और दोहरी बात बोलने के ड्यूल माइंडेड होते हैं। मतलब बातें दो टाइप की। ऐसे लोग शिक्षक, कॉमेडी, हास्य कवि के गुण हमेशा रहेंगे। शिक्षक नहीं होंगे, उस टाइप के गुण आएंगे। अपने दोस्तों को टीचर बन जाएंगे, तू ऐसा नहीं ऐसा कर। शिक्षक बोलने का मतलब क्या है? तू ऐसा नहीं ऐसा कर, तू आगे बढ़ जाएगा, तू ऐसा कर। जॉब में होंगे तो जॉब की एडवाइस देंगे, बिजनेस में होंगे तो बिजनेस की एडवाइस देंगे। और लाइफ में कॉमेडी भी रहेंगे, सीरियस कितने भी वर्क में हो, कॉमेडी भी। समझ में आ गई?
ये 70% आप में ये गुण होगा। तो सर कपिल शर्मा जैसा शो खोलूंगा तो आपको चीफ गेस्ट पक्का बना होगा सर। हाँ जरूर, ये गुण है कि नहीं आप में? हाँ बिल्कुल है सर। अब कॉमेडी 30% लग्न के भी आएंगे, ये 70% आएंगे। अब लग्न आपका क्या है? कुंभ लगन है सर। कुंभ लग्न। अब आप कभी कभी क्या करोगे, फिक्स टाइप के हो जाओगे, अरे आज छुट्टी है बाहर नहीं जाना है। 30%। क्यों? इसके भी लग्न के गुण आएंगे, बात समझेगा। अब एक जगह बैठ के काम करना पसंद होगा, जिस दिन छुट्टी होगी भाग दौड़ पसंद नहीं, अरे आज तो रेस्ट करने दो, आज बैठे बैठे काम करूंगा। टिक कर बैठना, धीमी गति से काम करना, आलसी। जो इंसान धीमी गति से काम करता है ना, लोग उसे आलसी बोलते हैं, लेकिन वो होता है रियल में खिलाड़ी। रियल में होता है खिलाड़ी, क्योंकि प्रोग्रेस सामने वाले को नहीं दिखेगी। धीरे धीरे जब आप करोगे तो एक एक स्टेप ऊपर जाओगे, बात समझिएगा। हटी जिद्दी होते हैं शेयर बाजार में, जिसका भी राशि 2, 5, 8, 11 है ना, वो या तो बुल्स होगा या बियर होगा, दोनों हो ही नहीं सकते। जिसकी राशि लग्न नहीं बोल रहा, जैसे मेरा 11 नंबर है कुंभ, मैं फिक्स मान्यता पे रहता, जिद्दी, वचन के पक्के, जो बोल दिया बोल दिया, चाहे अपना लॉस हो या कुछ भी हो। अब विचारों में परिवर्तन नहीं, मतलब एक विचार लेकर जिद्दी, समझ में आ गया? तो सब कोई ये है। और यही चीज शेयर बाजार में मैं बहुत अप्लाई करता हूँ, एटीट्यूड थ्योरी। कहां से बाउंस आएगा, मैं एक डायलॉग बोलता हूं ना, अगर आप बुल्स हो तो कहां से तेजी आएगी, अगर आप बियर हो कहां से मंदी आएगी। तो जो तेजी का पॉइंट है मैं यहीं से पकड़। चलिए, ये क्या है, बेसिक क्लास का नहीं है, युवराज का है। युवराज में हम यही चीजें पढ़ेंगे शेयर मार्केट के पर पेज पे। चलिए, अब एक तीसरा, 6 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। चलिए, तीसरी चीज और शेयर कर देता हूं, फिर 10 मिनट क्यूए। पहला दिन है, हमने लोसो ग्रिड पढ़ा था। लोसो ग्रिड में 4 नंबर संपत्ति, 9 नंबर प्रसिद्धि, 2 नंबर विवाह और मधुर संबंध, 3 नंबर परिवार स्वस्थ, 5 नंबर ऊर्जा, 7 नंबर बच्चे, 8 नंबर ज्ञान, 1 नंबर कैरियर, 6 नंबर दोस्त और पैसा। सब कोई अपना अपना लोसो ग्रिड बनाएंगे। जो नंबर आपकी लोसो ग्रिड में है वो आपको मेहनत नहीं भी करोगे तो भी मिल जाए, मेहनत नहीं भी करोगे किस्मत आपको वहां ले जाएगी। अगर उस डायरेक्शन में आपने मेहनत कर ली तो आप सुपरस्टार हो। तो सबसे पहले हम मार्केट का लोसो ग्रिड पे बात कर रहे हैं। जैसे 21 तारीख को मार्केट क्या होगा, 22 तारीख को मार्केट क्या होगा, 23 तारीख को मार्केट क्या होगा, 24 तारीख को मार्केट क्या होगा, 25 तारीख को मार्केट क्या। मैंने क्या बोला, लोसो ग्रिड शेयर, जिंदगी, लाइफ, माइंडसेट, सब पे करना क्या, सिर्फ एक चीज दिमाग में रख लो, ये लोसो ग्रिड किस दिन क्या आ रहा है, किस दिन क्या आ रहा है, किस दिन क्या आ रहा है। तो अभी टाइम ओवर हो गया इसलिए हम पढ़ाएंगे नहीं, आप अपनी जिंदगी पे अप्लाई करो पहले। बस एक चीज और बता देता हूं फिर क्लोज कर। लोसो ग्रिड में हमने क्या बोला था, 3 लाइन होती है। फर्स्ट, ये माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ क्या है, 4, 9, 2। आपका माइंडसेट बनता कैसे? 4 मतलब संपत्ति। सारा माइंडसेट पैसों से ही होता है, हर एक इंसान का पैसा कमाना, पैसा कमाना, बाप ना बेटा सबसे बड़ा रुपया। संपत्ति, लोगों का माइंडसेट कब काम करता है, जब पैसा होता है। दूसरा 9, प्रसिद्धि। अगर आप में प्रसिद्धि आ गई तो आपका माइंडसेट अपने आप बन जाएगा, लोग आपको फॉलो करेंगे। सपोज शाहरुख खान कुछ भी बोल दे, वो हंसी में भी बोलेगा तो लोग उसको फॉलो करेंगे। दूसरा
चंद्रमा माइंड से। मतलब विवाह, मधुर संबंध, माइंडसेट कैसे बनता है? शादी से। विवाह का मतलब सिर्फ हस्बैंड वाइफ मत समझना, मतलब विवाह मतलब पार्टनरशिप। विवाह मतलब पार्टनरशिप भी होता है। अगर आप किसी के पार्टनर बनते हो, चाहे किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर या किसी के भी, तो आपका माइंडसेट बनता है। मधुर संबंध होंगे तो माइंडसेट बनेगा। तो इसीलिए जिसकी भी कुंडली में 4 9 2 होता है उसका माइंडसेट क्लियर होता है। अब मेरी कुंडली में 4 भी नहीं है, 2 भी नहीं, सिर्फ 9 है, फिर भी मेरा माइंडसेट 33% है। मैं हमेशा बोलता हूं मुझे एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आती, मुझे बार बार करनी पड़ती है। अब ये मेरा माइनस पॉइंट था। मैंने क्या बोला था? किस्मत 3 तरीके से बदलती है। किस्मत 3 तरीके से बदलती है। एक माइंडसेट से, दूसरी मेहनत से, तीसरी लर्निंग एटीट्यूड से। जो आप लर्न कर रहे हो उसको एक्शन से। मेरी किस्मत खराब थी, मैंने ये तीनों चीजें अप्लाई कर दी। मैं अपनी पूरी एनर्जी माइंडसेट पे लगाया। नहीं समझ में आएगा, कब तक नहीं। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात नहीं, सिल पर होत निशान। मतलब एक बार चट्टान पे रस्सी चलेगी कोई इफेक्ट नहीं, चट्टान पर एक बूंद पानी गिरेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही बार बार पड़े तो वो एक बूंद भी इस चट्टान को छेद कर सकती है। सिर्फ टाइम लेगा। इसीलिए मैं हर पॉइंट को इतनी बार बनाता गया कि वो मेरे माइंड में फीड हो, तुरंत नहीं। इसीलिए मैंने उदाहरण दिया था ताजमहल। जैसे ही मैं बोलूंगा ताजमहल देखा, लोग कैसे डिसीजन लेंगे? अरे मैं तो आगरा गया नहीं। मैंने कब बोला आगरा गए कि नहीं? फोटो में देख सकते हो, वैलेंटाइन डे पे ताजमहल की फोटो देख सकते हो या गिफ्ट देख सकते हो। कब बोला ओरिजिनल? तो ऐसे ही माइंडसेट भले ही 33% है, मैंने इतनी मेहनत कर ली, अब मैं इसके हायर लेवल पे पहुंच गया। अब हमने क्यों बोला 33% है? 4 और 2 इसकी एनर्जी। अब ऐसे ही शेयर बाजार के दिन अगर 4 9 2 है तो शेयर बाजार का माइंडसेट क्लियर होगा, बुल या बियर। अगर मान लो तीनों नहीं है तो लोग कंफ्यूज होंगे, माइंडसेट है। अगर 4 है तो शेयर बाजार हम तेजी होते तो बोलते हैं ना पैसा बना, तो 4 नंबर जब भी आएगा तेजी। उस दिन आई जो भी चीज को कंफर्म करना है, 4 मतलब राहु, 9 मतलब मंगल, 2 मतलब चंद्रमा, उसकी राशि और लग्न देख ले, वो किस राशि का है और किस लग्न का, उसी समय मूवमेंट आएगी और उसका किस जगह बैठा है। ये 2 चीज अगर आप देख लोगे, शेयर बाजार भी प्रेरित कर देगा। माइंड से अभी हमने आज पढ़ा है, माइंड से फिर पढ़ेंगे एक दिन और। अब हम Q&A ऑन करते हैं। चलिए, अब जिनके भी क्वेश्चन है वो हैंड राइज करें। अब जिनके भी क्वेश्चन है वो हैंड राइज कर लेंगे। अगर क्वेश्चन हो तो, नहीं तो फिर आज का सेशन क्लोज करते हैं। चलिए, किसी का क्वेश्चन नहीं है? रस जी कोई क्वेश्चन? हाँ सर, आपसे थोड़ा सीखना था सर। आप बोल रहे हैं आप माइंडसेट चेंज किया आपने मेहनत करके, तो सर आपने क्या ऐसा, मतलब हम लोग को भी आप थोड़ा गाइड कीजिए कैसे करें सर। मैंने क्या बोला ना, जो चीज नहीं है वही करते रहो, करत करत अभ्यास के। मैं क्या किया, संदीप महेश्वरी का वीडियो पहली बार सुना, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर मैंने 2 बार सुनना आदत डाला कि रोज 1 बार सुनने से मेरे को काम नहीं हो रहा। 2 जी बार जी सुना, जी। 30 60 दिन कि भैया 2 बार सुनू। फिर मैं 3 बार सुना, तब मुझे समझ में आया। पहली बार सुनने में कुछ समझ में नहीं आता, दूसरी बार 21 बातों में कोई बात समझ में आती। क्योंकि आप जब भी कुछ करोगे पूरी चीजें कभी समझ में नहीं आएगी। तीसरी बार जब किया तो जो बात मेरे को समझ में आई
21 डायलॉग सब तो अच्छे लगेंगे नहीं, जैसे शेयर बाजार है, सारे शेयर तो अच्छे लगेंगे नहीं, लगेंगे भी तो खरीद नहीं सकते, एक करना होगा। तो मैंने एक चुना, सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर। एक पे एक्सपर्ट हुआ, फिर धीरे धीरे सारे। अब मुझे 21 के 21 डायलॉग पता है, अब फिट करना कहाँ दिमाग में आ जाता है। मेरा आपकी मिशन एनर्जी का राज क्या है सर? माइंडसेट। मैंने क्यों बोला कि माइंडसेट का मतलब प्लस जीत हार नहीं होती, माइंडसेट का मतलब होता है जीत हार के बाद आप रिएक्ट कैसे करते हो। इसीलिए मैंने क्यों बोला कि मैं ऑप्शन खेलता हूं 20-20 हजार रुपए फिक्स, मतलब साल की रिस्क 240। 20 हजार गलत होऊंगा मैं बर्दाश्त कर लूंगा, 20 से ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, तो 20 का अप्लाई करता हूं। किसी महीना 0 हो गया, कोई बात नहीं, गलत, अगला महीना फिर 20 आएगा ना, तो पता आएगा, पता आएगा, तो 20 से फिर खेलता हूं। इसीलिए मैं शेयर मार्केट में टिका हूं 10 हजार फेल के बाद। क्यों? मैक्सिमम लॉस 240, उससे ज्यादा तो होगा ही नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा खेलना ही नहीं। खेलना कब? जब 20 का 1 लाख बन जाए, खेलो 1 लाख, मतलब मूलधन कितना? 20 हजार। अभी जब हमने अगला स्टेप किया, सर 20 हजार भी क्यों जीरो करते हो, तो जैसे 20 का 1 बनता है, मैं 20 हजार मूलधन हटा देता जी। तो मैंने बोला मैं 90% माइंडसेट करता हूं। तो सुबह की क्लास में मैंने क्या बोला, माइंडसेट का मतलब, सुबह की क्लास में आप थे दरस जी? हाँ था ना। तो मैंने वहां माइंडसेट का मतलब क्या बोला, व्हाट, व्हाई, हाउ। जो भी चीज आप करना चाहते हो, पहले वो चीज क्या है जान लो। इसीलिए मैं कोई भी क्लास का वीडियो देखता हूं शेयर बाजार का, अगर वो 200, 500, 1000 है, मैं तुरंत उस क्लास में चला जाता। मैं नहीं सोचता कि सामने वाला वक्ता कैसा है। 200, 500, 1000 है, अगर उसका टॉपिक मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे सीखना है, मैं तुरंत उसको पैसा डाल देता। अधिकतर लोग रिकॉर्डिंग देते हैं, तो मैं रिकॉर्डिंग समझ के डाल देता हूं कि भैया अगर मैं बिजी भी हुआ तो रिकॉर्डिंग आएगी, कभी सुन लूंगा, बस समझेगा। अब वहां क्लास में जाता हूं तो वो ABCD नहीं आती, लेकिन सामने वाला जब पढ़ाएगा तो वो अपना बेस्ट पढ़ाएगा। कोई भी एक्सपर्ट हो, कभी भी खराब नहीं पढ़ाएगा, हमें समझ में आए या ना आए वो बात नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, पूरी क्लास चुपचाप सुनता, नहीं समझता लिखता, सिर्फ एक ही काम करता हूं, जो वो वर्ड बोल रहा है वो तुरंत लिखना, लिखता हूं, भले ही वो रिकॉर्डिंग देता है, मैं हर चीज लिख देता हूं। लिखता हूं तो मेरे दिमाग में फीड होता है मैंने क्या लिखा था, बस समझिएगा, ये प्रैक्टिस है। धीरे धीरे जब दोबारा उसका रिकॉर्डिंग सुनता हूं या यूट्यूब में वही पॉइंट सर्च करता हूं, सारी चीजें क्लियर हो जाती है, बस समझिएगा। यूट्यूब में अगर मैं बोलूंगा राशि, तो राशि पे 50 वीडियो आ जाएगी। अगर मैं 50 सुन लिया तो राशि मेरे को सब कुछ पता चला। समझ में आ गई बात? तो मैं कोई भी क्लास लेता हूं तो पहले 50-100 वीडियो सुन, भले ही मुझे आता, क्यों? हो सकता है मैं कहीं गलत ना बता दूं, मेरा नॉलेज अधूरा हो सकता है, पता चला आप जिंदगी भर उसी को फॉलो कर रहे हो। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं पहले 1 शेयर पे अप्लाई करना, 10 शेयर पे करना, सीधा 100 पे नहीं, और उसको 90 दिन का, 90 दिन में अगर 70% राइट आए तो भैया उसको ओके कर, नहीं ओके आए भैया डिलीट। और आज तक जो भी पढ़ाता हूं वो 90 में 70 बार पास हुआ, हर चीज, चाहे लक सेक्टर हो, वार थ्योरी हो, तिथि थ्योरी हो, सब। चलिए, और किसी का क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन? हैंड राइज कर लीजिएगा। नए लोगों को हैंड राइज करना आता है कि नहीं? हैंड राइज कैसे करना होता है करके दिखाओ नए लोग। रेवती जी, रेवती जी और संदीप जी अनम्यूट करो। यस सर, आता है हैंड राइज करना। आता है ना? हाँ जी सर, सब आता है। ऊपर से गया कि कुछ आया? नहीं सर, कुछ तो समझ आ रहा है। हाँ, कुछ कुछ ही आएगा, पूरा नहीं आएगा, सर पहले अभी से धीरे बता, धीरे आएगा। वो धीरे धीरे ही आएगा। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे जो मैंने पढ़ाए, बात समझिएगा। आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखने को क्यों बोलता हूं, जब आप लिखोगे आधी गलतियां करोगे,
जैसे शुरू में मेष राशि की जगह मेष लिख दोगे, वृषभ की जगह वृषभ कर दोगे या वृश्चिक कर दोगे, मतलब क्योंकि आप सुने नहीं होगे। मैं ऐसी बहुत सी गलतियां करता था, लेकिन जब दोबारा करता था तो खुद पे हंसता था, अरे यहाँ पर ये लिखना था, ये लिखा, तो माइंड में याद रहता था कि अरे वो गलती किया, समझ गए। इसलिए चलिए रेवती जी। हाँ आता है, आती है जी। चलिए, नहीं अभी मैंने क्यों बोला, सब लोग माइंड खाली रखेंगे, क्यों, मैं जैसा पढ़ाऊंगा वो अलग होगा, किताब यूट्यूब में बिल्कुल नहीं होगा, मैं पहले से बता रहा हूं, मैं जैसा पढ़ाऊंगा वो किताब यूट्यूब में नहीं मिलेगी, बस उसका बेसिक यूट्यूब में मिलेगा कि राशि का मतलब क्या। जो मैंने एटीट्यूड थ्योरी बनाई ये बिल्कुल डिफरेंट है मतलब शेयर बाजार पे प्राइस का मूवमेंट कब आएगा ये मैंने अलग बनाया, बेसिक वही रहेगा, कोई भी चीज का बेसिक कभी भी चेंज नहीं होगा, उसको यूज करने का तरीका बदलेगा। चलिए धन्यवाद सभी का, इसकी रिकॉर्डिंग आपको कल मिलेगी और सभी लोग अपना जीमेल पासवर्ड भेज देंगे ताकि जो कल वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे आप लोग देख पाओ, सभी के लिए नहीं रहेगा, मतलब जो अभी क्लास रिकॉर्डिंग हुई है वो कल आपको मिल जाएगी, मतलब 24 घंटे बाद। पहले हमने सोचा था 72 घंटे बाद, अब हमने क्या किया, कुछ सिस्टम बदल लिया। और मार्केट टॉक आपने देख लिया कि नहीं, मैं थोड़ा सा ऑफ कर दूं।